साथियों नमस्कार। हानि की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट और अध्यापक किसी भी ग्रेड का, भले ही पटवार, पुलिस, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि राजस्थान का जो नया जिला दर्शन है वो जीजीटी के बेहतरीन नोट्स के साथ अपन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपको संभाग के बारे में बेहतरीन ट्रिक्स के साथ बताया था। आज के वीडियो में साथियों अपन बात करने वाले हैं जो नए जिले हैं, उसमें सबसे पहले जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दोनों जिलों को अपन कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो साथी पुराने हैं वो बिल्कुल अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाए, क्योंकि बेहतरीन नोट्स के साथ अपन शुरू करने वाले हैं साथियों आज की क्लास। तो जोधपुर संभाग की अगर अपन बात पहले अपन ने कर ली थी, और उसमें आज अपन जोधपुर जिले की बात करेंगे। और जोधपुर जिले में ही जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जो है, दो जिले जो बनाए गए हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे साथियों। जोधपुर उत्तर जो है, अगर आप मैप में देखेंगे तो जोधपुर जो रूरल है वो ऊपर वाला पार्ट है, और जोधपुर अर्बन जो है वो मैप में डाउन वाला पार्ट है। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, आराम से देख सकते हैं आप। तो अगर आपको मैप का प्रिंट आउट भी लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। अब बात करें साथियों अगर जोधपुर उत्तर की, तो जोधपुर उत्तर जो है, तो जोधपुर तहसील का नगर निगम के तहत आने वाला जो पूरा क्षेत्र है वो जोधपुर उत्तर है ना। जो जोधपुर तहसील का नगर निगम के तहत आने वाला पूरा क्षेत्र है वो किस में आ जाता है, जोधपुर उत्तर में। इसके अलावा जोधपुर जो दक्षिण है, तो ये जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाला पूरा क्षेत्र है साथियों। कहने का मतलब जोधपुर उत्तर है, ये अपने आप में थोड़ा छोटे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। अब बात करें अपन जोधपुर के बारे में साथियों डिटेल से, तो देखिए जोधपुर को राव जोधा जी ने 1459 में बसाया था। जोधपुर को किसने बसाया साथियों, राव जोधा ने। कब बसाया, 1459 में। यह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के नाम से। और यहाँ पे साथियों अगर कौन सा वंश था, वंश की बात करें तो यहाँ राठौड़ वंश का शासन था साथियों। कौन से वंश का, राठौड़ वंश का। तो जोधपुर है वो राव जोधा ने 1459 में बसाया था। यह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, और यहाँ जो वंश था साथियों, शासन था, वो राठौड़ वंश का था। इसके अलावा जोधपुर के अगर प्राचीन नामों की बात करें अपन, तो इसको मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा इत्यादि नामों से, प्राचीन नामों से जाना जाता था। तो जोधपुर के जो प्राचीन नाम है वो कौन कौन से हैं, मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा, ये जोधपुर के प्राचीन नाम रहे हैं साथियों। अब प्राचीन नामों के अलावा अगर अपन उपनाम की बात करें, तो उपनाम में जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोला जाता है, ब्लू सिटी भी बोला जाता है। अगर आप लोगों ने मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, जिसकी ये तस्वीर यहाँ पे दी हुई है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका अगर आपने विजिट किया है, तो आप मेहरानगढ़ के अंदर ऊपर जब आप चले जाते हैं थोड़ा सा, तो इसके जो भी मेहरानगढ़ में से देखते हैं आसपास के जोधपुर शहर को, तो वहाँ के जो आसपास के मकान या इसकी भी दीवार वगैरह है, उस पर आपको कैसा कलर नजर आता है, ब्लू। इसीलिए जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। कैसी सिटी बोला जाता है, ब्लू सिटी बोला जाता है। इसके अलावा उपनाम की बात करें तो मरुस्थल का प्रदेश क्या बोला जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इसके अलावा जोधाना भी बोला जाता है, सन सिटी भी बोला जाता है। तो सूर्य नगरी, सन सिटी दोनों नाम है, ब्लू सिटी भी है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी है, और जोधाना या सन सिटी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये बात की अपन ने कि जोधपुर को राव जोधा ने 1459 में बसाया, मारवाड़ के नाम से इसको जाना जाता था, राठौड़ वंश का राजवंश था। प्राचीन नाम की बात करें तो मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा, ये प्राचीन नाम थे। उपनाम में अगर देखें तो सूर्य नगरी या सन सिटी, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये इसके उपनाम रहे हैं। तो साथियों अपने को क्या साथ साथ में याद भी कर लेना है, इसीलिए मैं क्या उसको आपको दोहरा देता हूं। तो ये देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये इसकी आपको तस्वीर भी नजर आ रही है। इसके अलावा जो जोधपुर का उपनाम है राव जोधा जी का फलसा, ये अपने को यहाँ जैसे देखने को मिल रहा है इस प्लेट पे। तो ये अपन ने जोधपुर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली है साथियों। अब चलते हैं अपन जोधपुर से और अपने जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके बारे में। तो देखो जोधपुर शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र, ये अपन ने जो बात की थी वो प्राचीन बात थी, वो अपन प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। जोधपुर शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से, एक तो आपका जोधपुर शहर खुद हो गया, एक हो गया सरदारपुरा, और एक हो गया सूरसागर, है ना। एक तो हो गया जोधपुर शहर, एक हो गया सरदारपुरा, और एक हो गया सूरसागर। हाँ ये वही सरदारपुरा है जहाँ से अभी
हाल ही में जो अमित शाह और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद ये खबर देखने को मिल रही है कि जोधपुर के अंदर जो सरदारपुरा है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से वसुंधरा जी को बोला गया है कि आप जोधपुर के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, आपके अशोक गहलोत जी, उनके सामने से चुनाव लड़े। खैर ये राजनीति की बात हो गई, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। तो जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र है वो जोधपुर शहर में आते हैं। आपके कौन से में? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर का कौन सा पार्ट है? जोधपुर उत्तर के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे अपन मंडोर की। प्राचीन नाम अगर आप मंडोर की बात करें तो ये इसका प्राचीन नाम रहा है साथियों मांडव्यपुर। कौन सा? मांडव्यपुर। इसके अलावा आपने सभी को मालूम ही होगा कि मंडोर जो है वो रावण का ससुराल, रावण का क्या है? ससुराल रहा था, रावण का ससुराल था मंडोर। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो बिल्कुल यही मंडोर से थी, है ना। इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि रावण है वो अपने जोधपुर का क्या पावना था। क्या था? पावना। तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मंडोर जो है वो रावण का ससुराल था। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। और मंडोर है वो साथियों राठौड़ों की प्राचीन राजधानी भी रहा है। आप राठौड़ वंश पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राठौड़ों की जो प्राचीन राजधानी है वो कौन था? मंडोर रहा है। इसके अलावा मंडोर की और बात करें तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। क्या साथियों? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। इसके अलावा एक थंबा महल है। यहाँ पे क्या है? एक थंबा महल है। इसके अलावा मंडोर उद्यान भी है साथियों। क्या है? मंडोर उद्यान। इसके अलावा काला गोरा बेरू मंदिर है। क्या है? काला गोरा बेरू मंदिर। इसके अलावा पंचकुंड की छतरियां है, पंचकुंड की छतरियां हैं, ब्राह्मण देवता की छतरी भी है। इसके अलावा हताई पॉइंट है, आदि बने हुए हैं। कहाँ पे? मंडोर में। तो एक बार वापस अपन मंडोर के बारे में बात करें तो रावण का ससुराल है, प्राचीन नाम मांडव्यपुर है, राठौड़ों की प्राचीन राजधानी है। इसके अलावा मंडोर के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, एक थंबा महल है, मंडोर उद्यान है, काला गोरा बेरू मंदिर है, पंचकुंड की छतरियां है, ब्राह्मण देवता की छतरी है और हताई पॉइंट आदि बने हुए हैं। ये अपन ने डिस्कस किया मंडोर के बारे में। अब बात करते हैं अपन इसमें, जैसे पंचकुंडा की बात आई तो पंचकुंडा के अंदर बलदेव ऋषि ने 5 कुंड खुदवाए थे। किसने खुदवाए थे साथियों? बलदेव ऋषि ने 5 कुंड है वो कहाँ पे खुदवाए? पंचकुंडा के अंदर। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी। क्या बात है? ब्राह्मण देवता है एक जो इसका मेहरानगढ़ दुर्ग का। देखो साथियों ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है कि यहाँ पे जहाँ पे राव जोधा है ये मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने के लिए जिस जगह पे आए थे यहाँ पे पहले कोई ऋषि वगैरह रहा करते थे, है ना। तो उनको जैसे जगह छुड़वाई तो वहाँ पे कई बार इन्होंने जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वो निर्माण करते थे और वो ढह जाता था और इस वजह से फिर इन्होंने पूछताछ की। तो इसका फिर लास्ट में इन्होंने जो परिणाम निकाला या उपाय आप समझ लीजिए कि निकाला, तो उसमें एक तो जिंदा व्यक्ति की भी यहाँ पे चुनवाया गया था, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी और उसी की स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई है। उसी की स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी, जैसे अभी अपन ने पढ़ी थी ना ब्राह्मण देवता की छतरी, कहाँ पे? मंडोर में। तो वो इसी के याद में या उसी की स्मृति में बनाई गई थी। किसके? जिस ब्राह्मण के एक कलेजे की आहुति दी गई थी उसी के याद में ब्राह्मण देवता की छतरी है वो बनाई गई। बात कर लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो साथियों चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा निर्मित है। जो ये आपका मेहरानगढ़ है ये कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। और किसके द्वारा निर्मित है? राव जोधा के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा इसके बारे में रुडयार्ड कीपलिंग, इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, इसके बारे में रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था ये दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। किसने बोला कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है? रुडयार्ड कीपलिंग ने ये बात बोली थी साथियों। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर तो इस दुर्ग की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। क्या नाम है व्यक्ति का? राजा राम। तो साथियों इस दुर्ग की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। ये बात भी अपने को याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताया था, इसके बारे में जिक्र किया था। इसके अलावा इसमें लोहापोल, जयपोल, फतेहपोल, फूल महल, खबका महल, चोखेलाव महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी
और जो ये श्रृंगार चौकी है साथियों, ये मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। अगर आप देखेंगे जोधपुर जो ये मेहरानगढ़ है, इसमें एंटर होंगे आप, है ना, तो नीचे एंटर होंगे तब भी आपको मतलब देखने को मिलेगी ये श्रृंगार चौकी वहीं पे पड़ी है अभी भी। तो ये जो श्रृंगार चौकी है, यहाँ पे मारवाड़ के शासकों का क्या किया जाता था साथियों, राज तिलक किया जाता था, राजा उनको बनाया जाता था, तब यहाँ पे राज तिलक इसी चौकी पे किया जाता था। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर भी है और विभिन्न तोपें हैं। कहाँ पे है, जो ये आपका मेहरानगढ़ है, इसमें जो तोपें हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों, तो कौन सी तोपें इसमें देखो, शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिच्छू बाण, गुबार, धुड़दानी आदि, है ना। ये धुड़दानी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया इस तोप के बारे में भी। तो किसी भी मतलब ये तोपें हैं, इसके अंदर कौन सी कितनी तोपें हैं, तो ये भी अपने को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी आपका क्वेश्चन है वो उठाया जा सकता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अपन ने बात की, चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बने, रावजोधा द्वारा निर्मित है। इसके बारे में रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि ये दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं या परियों के द्वारा निर्मित है। और इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था, और इसमें लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, फूल महल, खबका महल, चौखेलाव महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी जहाँ पे मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था, चामुंडा माता मंदिर आदि स्थित है। और इसके अलावा तोपों की बात की अपन ने, शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिच्छू बाण, गुबार, धुड़दानी आदि तोपें भी इसके अंदर स्थित है। इसके अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनता है, जिससे अपन बात करें जसवंत थड़ा। क्या है जोधपुर में, जसवंत थड़ा। तो ये राजस्थान का राजमहल, ताजमहल बोला जाता है साथियों इसको। राजस्थान का ताजमहल किसको बोला जाता है, जसवंत थड़ा को। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि जसवंत थड़ा है, इसको राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है। और इसका निर्माण है वो साथियों सरदार सिंह ने करवाया था। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि जसवंत थड़ा इसलिए इसका निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया होगा, ना, निर्माण इसका सरदार सिंह ने करवाया था, लेकिन अपने पिता जसवंत सिंह है उनकी स्मृति में करवाया था 1906 में। और इसके समीप देवकुंड की छतरियां भी स्थित है। तो ये बात याद रखनी है अपने को, इसका निर्माण जसवंत सिंह ने नहीं, इनके बेटे सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता की स्मृति में 1906 में। और इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या बोला जाता है साथियों, ताजमहल बोला जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो ये बात हो गई अपनी मेहरानगढ़ दुर्ग और जसवंत थड़ा के बारे में। चलिए ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन बात करते हैं जोधपुर जो आपका जिला है इसके बारे में और ज़्यादा। तो देखिए माचिया सफारी जैविक उद्यान, ये ना बहुत बार क्या है इससे क्वेश्चन, ये जो आपकी पीडीएफ अब जो सामने लेके आ रहा हूं मैं, इससे सीधे के सीधे इनमें से एक आध क्वेश्चन इस जिले से बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है। माचिया सफारी जैविक उद्यान देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है साथियों। ये माचिया सफारी जैविक उद्यान कौन सा है, माचिया सफारी जैविक उद्यान, और ये आपका देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। और इसे जोधपुर महाराज उमेद सिंह जी द्वारा तैयार करवाया गया। किसके द्वारा तैयार करवाया गया, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा। 1956 को इसे राजस्थान वन विभाग को सौंप दिया गया। और 1956 में, कब, 1956 में किसको सौंप दिया गया, राजस्थान वन विभाग को। तैयार तो उमेद सिंह जी ने करवाया था, लेकिन 1956 में इसे राजस्थान वन विभाग को सौंप दिया। किसको, माचिया सफारी जैविक उद्यान को, जो कि देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। इसके समीप ही सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कायलाना झील है। कौन सी झील है, कायलाना, किसके द्वारा निर्मित है, सर प्रताप सिंह द्वारा। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि कायलाना झील है वो भी आपकी किसके समीप है, माचिया सफारी जैविक उद्यान के समीप ही है साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो काजरी 1959 में स्थापना, और जो आफरी है उसकी स्थापना कब है, 1955 में। वन लाइनर क्वेश्चन उठाए जाते हैं साथियों कई बार। तो काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, और आफरी की स्थापना वो कब हुई है साथियों, 1985 में। तो ये दोनों अपने को याद रखनी है। इसके अलावा बोरानाडा में राज्य के दूसरे निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान का दूसरा कौन सा पार्क है, निर्यात संवर्धन पार्क,
इसकी स्थापना कहाँ हुई साथियों, बोरानाडा में। कहाँ पे हुई, बोरानाडा में। ये बात भी याद रखनी है कि राजस्थान का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क है जो जोधपुर के बोरानाडा में स्थित है। इसके अलावा महामान मंदिर की बात करें तो नाथ संप्रदाय से संबंधित इसका निर्माण जोधपुर शासक मान सिंह द्वारा करवाया गया। महामंदिर है, इसका संबंध किससे है, नाथ संप्रदाय से, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जोधपुर के शासक मान सिंह जी द्वारा करवाया गया। ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा जोधपुर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की अपन बात करें तो कौन कौन से मंदिर है साथियों, एक तो है रिक्तिया बेरूजी। रिक्तिया बेरूजी का मंदिर भी है जोधपुर के अंदर, काफ़ी फेमस है। घनश्याम मंदिर है, वो भी जोधपुर में है। गंग श्याम मंदिर है, वो भी जोधपुर में। और राज रण छोड़दास जी का मंदिर भी कहाँ पे है साथियों, जोधपुर में। तो अपने को ये चीज़ भी याद रखनी है जोधपुर से संबंधित। तो एक तो आपका माचिया सफारी जैविक उद्यान हो गया, फिर काजरी आफरी बोरानाडा के अंदर जो निर्यात संवर्धन पार्क है राज्य का दूसरा, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा महामंदिर जिसका निर्माण मान सिंह जी द्वारा करवाया गया और इसका संबंध नाथ संप्रदाय से है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जोधपुर के अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर है, रिक्तिया बेरूजी, घनश्याम मंदिर, गंग श्याम मंदिर, राज रण छोड़दास जी का मंदिर, ये भी अपने को याद रखना है कि सब जोधपुर में स्थित है। अब बात करते हैं जोधपुर की बावड़ियों व झीलों की। तो देखो साथियों, एक तो आपकी हो गई कायलाना झील। कौन सी झील हो गई, कायलाना झील। एक आपकी हो गई बाल संबंध झील। कौन सी झील, बाल संबंध झील। एक हो गया आपका रानीसर तालाब। कौन सा तालाब, रानीसर तालाब। एक हो गई आपकी पदमसर तालाब। कौन सा तालाब साथियों, पदमसर तालाब। एक हो गया तुर्जी का जालरा। कौन सा जालरा, तुर्जी का जालरा। और इसके अलावा बात करें उमेद सागर, गुलाब सागर, सूर सागर, तापी बावड़ी, तख्त सागर आदि। तो ये सभी आपके जोधपुर के अंदर बावड़ियां व झीलें कौन से, कायलाना झील, बाल संबंध झील, रानीसर तालाब, पदम सागर, तुर्जी का जालरा, उमेद सागर, गुलाब सागर, सूर सागर, तापी आदि।